गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BS लुबाना, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनैलिटी कोच। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी सीरीज़ पहले भी हमने बनाई है, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमने शुरू की है सीरीज रोड मैप्स फॉर स्टूडेंट्स लाइफ जर्नी, उसमें 2 वीडियोस पहले आप देख चुके हो, लेकिन आज तीसरी वीडियो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डूज़ फॉर स्टूडेंट्स। इसके बाद वाली डोंट्स आएगी कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के साथ साथ कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बार स्टूडेंट्स पढ़ाई तो कर लेते हैं, बाद में कैरियर भी सेट हो जाता है, लेकिन जो जवानी वाली गलतियां होती हैं ना, जो पढ़ाई के दौरान की है, वो हमें सारी लाइफ बाद में तंग करती हैं और उनका पता चलता है 35-40 उम्र के बाद में। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो वाली सारी की सारी बातें अपने अनुभव से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, कि वो हम सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और मेरी आप सभी से भी यही विनती है कि हम सभी ने मिलजुल कर, अगर ये वीडियो अच्छी लगे, अगर वाकई आपको अच्छी लगे, तो एक बार तो लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की ज़रूरत करना, समझना, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों की लाइफ बदल सकती है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। जो तीसरा पार्ट है डूज़ फॉर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे जो पहली बात जब हमने टारगेट भी अपनी लाइफ का सेट कर लिया कि मैंने ज़िंदगी में क्या बनना है, कोई डॉक्टर बनना, वकील बनना, जो भी बनना है, सेट करने के बाद क्या क्या हमें करना है, उसमें सबसे जो पहला पॉइंट आता है कि इंक्रीज योर विल पावर। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होनी चाहिए। आपकी किसी भी काम को करने की जो विल पावर होती है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए स्किल्स के ज़्यादा, क्योंकि स्किल्स अलग चीज़ है, लेकिन विल पावर से जो हम कर सकते हैं ना, वो दुनिया में कोई भी काम ऐसा है जो हम विल पावर के बिना कर सकते हैं। तो विल पावर हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और विल पावर ही ऐसी एक शक्ति है, विल पावर ही ऐसी शक्ति है जिस शक्ति का यूज़ करके हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे देशभक्त जितने भी हो, शहीद भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, करतार सिंह सराभा, बहुत सारे देशभक्त, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विल पावर की वजह से हमें ये देश को आज़ाद करवाया। और वही विल पावर ही है जिसकी वजह से आज चाहे कोई भी व्यक्ति है, जिसको भी आप बुलंदियों पर देखते हो, वही शक्ति की वजह से ही है। चाहे वो दशरथ मान जी हो, जिसने उस विल पावर की वजह से एक पहाड़ को अपने हथौड़े से काट दिया, वही विल पावर है। और उसी विल पावर के ऊपर बहुत बड़े बड़े खिडारी बनते हैं, और वही विल पावर है जिसको थॉमस एडिसन ने यूज़ करके 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब को ईजाद किया। विल पावर थी मेरे दोस्त। तो आपने ज़िंदगी में जो भी बनना है, चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हो, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो पहला पॉइंट यही होगा कि आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी। कैसे करनी है इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, लेकिन आज यही कहना चाहूँगा कि विल पावर आपको बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है, बहुत ही ज़रूरी है कि पढ़ाई तो करनी है, उसके साथ साथ हमने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि मैनेज योर डे शेड्यूल प्रॉपरली। क्या आपका जो रोजाना का शेड्यूल है डेली का, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। आपका सोने का समय, आपका उठने का समय, आपका ब्रेकफास्ट का समय, आपका लंच का समय, आपका स्टडी का समय, आपका एक्सरसाइज का टाइम, हर चीज़ शुड बी शेड्यूल्ड। ये नहीं कि कभी 5 बजे उठ गए, कभी 10 बजे उठ रहे हैं, कभी ब्रेकफास्ट 7 बजे कर लिया, कभी 11 बजे कर रहे हो, ठीक है। दिन में पता ही नहीं है कि पढ़ाई कभी 1 घंटा कर ले, कभी 4 घंटे कर ली, कभी 5 घंटे कर ली, यानी कि कोई शेड्यूल नहीं है, तो अब आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। और ये जो पीरियड आपका है ना, इसको आप अगर अजाएं को ख़त्म कर दोगे तो सारी ज़िंदगी आप ख़राब रहोगे। लेकिन ये एक ऐसा प्रीशियस टाइम है, इट इज़ वेरी वेरी प्रीशियस टाइम फॉर यू, कि ये बहुत ही कीमती समय है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यही तय करता है कि आने वाले समय में आपका भविष्य कैसा होगा, आने वाले समय में आप कैसे इंसान बनोगे। अगर यहाँ पर आपने ये वाली आदतें नहीं बनाई, ये वाली बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाला सारी लाइफ जो आपकी है वो इतनी बढ़िया नहीं हो सकती। तो जितनी बातें मैं बताऊंगा इनको लाइटली नहीं लेना आपने, ठीक है।
उसके बाद डे शेड्यूल बनना जरूरी है आपका। उसके बाद जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मैनेज योर हेल्थ अलॉन्ग विद स्टडी। स्टडी तो करनी है, पढ़ना भी है, सब कुछ करना है, लेकिन उनके साथ साथ अपनी हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करके रखना है। हेल्थ के ऊपर जरूर फोकस करना, क्योंकि हेल्थी सोल्स लिव्स इन द हेल्दी बॉडी, ए पावरफुल सोल लिव्स इन द पावरफुल बॉडी। अगर आपकी बॉडी सही नहीं है तो आज तो आपको पता नहीं चलेगा, आज तो आप सोचेंगे सर कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बेटा जब 40 के आसपास होंगे तब सारी की सारी जवानी की गलतियां आपको परेशान करेंगी। तो आज से ही इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। तो आपकी हेल्थ जो आपने हमेशा अपना फोकस रखना है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, शॉर्टकट में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। जितना भी समय आपके पास, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, चाहे जिम करो, चाहे भाग दौड़ करो, चाहे वॉकिंग करो, चाहे जॉगिंग करो, चाहे योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम दिन का 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी ही होगी। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है डाइट, डाइट आपकी बहुत सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर डाइट, अभी तो लगता है आपको कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जब शाम को आप पढ़ते हैं, रात पढ़ते हैं बच्चे, तो दिन में भी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि साथ में बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि साथ में लेज़ का पैकेट पड़ा होता है, साथ में कुरकुरे का पैकेट पड़ा होता है। रात को 10 बजे मन में आता है तो कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है, कोई बर्गर ऑर्डर कर रहा है 11-11 बजे तक। जिन चीज़ों से आपका सेहत ख़राब होती है, उसकी बजाय बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। आप हेल्दी चीज़ें खा सकते हो। पढ़ाई के वक्त, हाँ मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के साथ, पढ़ाई करते करते साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए खाने के लिए, तो वहाँ आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रख सकते हो। सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे सारे के सारे 5-6 तरह के सीड्स है वो आप मिक्स करके रख सकते हो। उसमें कुछ ना कुछ और भी मिला सकते हो। साथ में भुने हुए चने रख सकते हो, साथ में भुना हुआ सोयाबीन रख सकते हो। ऐसे अच्छी अच्छी आदतें खाने की रखो। ये नहीं कि जो आया खा लिया, जो आया खा लिया। वो आपकी सेहत ख़राब करेगा, आपका टाइम भी बर्बाद करेगा। आने वाले समय में आपको बाद में पता चलेगा इस चीज़ का। उसके साथ साथ सेहत अच्छी रखने के लिए जब आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी चाहे आपने 7 घंटे करनी है, 8 घंटे करनी है, लेकिन स्टडी का एक साइंटिफिकली जो प्रूव हो चुका है कि 1 घंटे से ज़्यादा एक व्यक्ति का काम हेल्दी तरीके से काम नहीं कर सकता। तो हर 1 घंटे के बाद छोटे छोटे पॉज ज़रूर लो। पॉज का मतलब छोटा थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट का, 10 मिनट का जो आप पॉज लेना, रुकना, आपने अपनी चेयर से उठना है, थोड़ा सा इधर उधर घूम लो, थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो, 5-7 सांस लंबे लंबे ले लो, ठीक है। किसी भी तरीके से 5 से लेकर 10 मिनट का पॉज आपका होगा। उसके बाद आप देखोगे, फील करके देखोगे कि आप दोबारा से वही एनर्जी, जो काम जो आपने याद तकरीबन 2 घंटे में करना था काम, वो आपका आधे पौने घंटे में हो जाता, रिफ्रेश हो जाओगे आप। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, पॉज लेना। उसके बाद एक पोस्चर, जब आप स्टडी करते हो तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप चेयर के ऊपर बैठे हो तो भी ऐसे बैठे हो, बेड पे बैठे हो तो ऐसे बैठे हो। ये गलत तरीका है पढ़ने का। अगर आपने 6-6, 7-7, 8-8 घंटे स्टडी करनी है तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। कम से कम आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये आपकी सीधी होनी चाहिए, चाहे आप चेयर पे बैठे हो, चाहे आप बेड पे बैठे हो, ठीक है। आप कभी ये नहीं कि सारा दिन कुर्सी के ऊपर ही बैठना है, कभी बेड के ऊपर बैठ सकते हो, ठीक है। पोस्चर चेंज कर करके बैठना आपने। आपका पोस्चर जितना सही होगा, ये नहीं कि आप जब तक डॉक्टर बनोगे, जब तक आप डॉक्टर बनोगे तब तक आपकी सर्वाइकल पेन भी शुरू हो चुकी होगी, तब तक आपको डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होगी, तो फिर काहे का डॉक्टर, फिर डॉक्टरी का क्या फ़ायदा। तो अगर उन चीज़ों को एंजॉय भी करना है बाद में तो तभी कर सकते हो, आपकी सेहत सही रहेगी। तो हमेशा अपना पोस्चर जो है सही रख के पढ़ना है, सही रख के उसको स्टडी करना है। उसके बाद आता है कि सेहत को साथ साथ कुछ हॉबीज़ रखो या अपनी गेम्स रखो, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, कमांड ऑन लाइफ स्किल्स, कि आपने स्किल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करनी है। पढ़ाई तो करनी है, लेकिन आपकी कमांड जो स्किल्स के ऊपर, जो लाइफ स्किल्स के, उनके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास होना चाहिए, आपके पास स्टेज परफॉर्मेंस होनी चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। अगर ये सारे स्किल्स आपने सीखने भी है
तो इसी चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, सारे के सारे स्किल्स पूरे बढ़िया तरीके से वहाँ पर बताए गए हैं। तो स्किल्स के ऊपर आपने कमांड करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत बढ़िया स्किल्स है, इनके ऊपर कमांड करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बी लॉयल टू पेरेंट्स, टीचर एंड योर सोसाइटी। हमेशा अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार रहना है, ठीक है, टीचर्स के प्रति वफादार है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में पता चलती है जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं। एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे को सेट करने के लिए, और बच्चे की छोटी छोटी प्रॉब्लम जो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग करती है, मुश्किल में डाल देती है। तो हमेशा कभी भी ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे पेरेंट्स के प्रति वफादारी ख़त्म कर देनी, लॉयल्टी ख़त्म कर देनी, या जिन्होंने जो अच्छे टीचर जिन्होंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जहाँ उनके प्रति वफादार नहीं रहना, जहाँ जो अच्छी सोसाइटी से आपको बहुत कुछ मिला है उनके प्रति लॉयल नहीं रहना, ये गलत बात है। तो जब भी चाहे कहीं पर भी पहुँच जाओ, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे परमात्मा करे बहुत बड़े बड़े आप चाहे IAS ऑफिसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति हमेशा लॉयल रहना, बढ़िया तरीके से रहना। और एक बहुत बढ़िया पॉइंट जो लास्ट में है कि बी रेडी टू फेस लाइफ चैलेंजेस। जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, आप सक्सेस की मंजिल, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे, तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर वे। बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन अगर मुश्किलों से हार जाओगे तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अगर मुश्किलों को क्रॉस करोगे, हर्डल समझ के पार करते जाओगे, तो लास्ट में आप मंजिल पर ज़रूर पहुंचोगे। तो हमेशा जो लाइफ चैलेंजेस है, लाइफ में जितने चैलेंज आएंगे ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार गिरे हो, मायने ये रखता है कि आप कितनी बार गिर करके उठे हो, कितनी बार गिर करके खड़े हुए हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमेशा ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंजेस आए उनको हमेशा चैलेंज की तरह, क्योंकि आज तक जितनी भी उदाहरणें आपको मिलेगी, जितने भी एग्जाम्पल्स आप देखोगे, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे अंबानी अडानी देख लीजिए, चाहे टाटा बिरला को देख लीजिए, चाहे साइंटिस्ट को देख लीजिए जिन्होंने जो चंद्रमा तक पहुँचे हैं, हर एक की लाइफ में देयर आर लॉट ऑफ लाइफ चैलेंजेस। तो अगर ज़िंदगी में वाकई में कामयाब होना है तो हमेशा ये भी लेकर के मन में चलना है कि अब मैंने ज़िंदगी में चाहे जितने भी चैलेंजेस आए मैंने कामयाबी तक पहुंचना है और लाइफ चैलेंजेस को क्रॉस करके जाना है। क्योंकि जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे, यही चीज़ें हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग करेंगी। और अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो हम बहुत बार देखते हैं कि इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं जो MBBS कर जाते हैं, MD कर रहे हैं, उसके बाद सुसाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यही है कि मेंटली स्ट्रांग नहीं किया, हालातों के साथ चलना नहीं सीखा। ठीक है, तो जो व्यक्ति हालातों के साथ स्ट्रगल करना सीख जाता है, हालातों के साथ लाइफ चैलेंजेस जितने आते हैं उनको सुधारना, उनको फेस करना सीख जाता है, वो ज़िंदगी में कोई भी मंजिल हो वो सर कर जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि डोंट्स फॉर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।